दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटआउट में स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 10th हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है सूरदास के पद, ठीक है, उसका जो पहला पद है उसका एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। ठीक है, हम आपको इस वीडियो में पूरा जो पद है अच्छी तरीके से समझा देंगे और बाकी जो पद है हर पद को हम एक एक वीडियो में समझाएंगे। ये जो चैप्टर है इसमें टोटल 4 पद हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर की समरी क्या है, पूरा सार क्या है इस चैप्टर का, वो पहले बता देता हूँ मैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें 4 पद हैं और ये जो पद हैं उनका सार क्या है, ये सारे पद हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो पद हैं चारों, ये सूरदास जी जो यहाँ पे आपको फ़ोटो में दिख रहे होंगे, वीणा है जिनके हाथ में, सूरदास जी की एक रचना है सूरसागर। ठीक है, उसका एक भाग है भ्रमर गीत, उसमें से ये 4 पद जो लिए गए हैं। इन चारों पदों में किसकी बात हुई है? कृष्ण जो थे जब मथुरा गए थे, ठीक है, उसके बाद वो जब वहाँ से आ रहे थे तो वो खुद नहीं आ पाए थे किसी कारण से, इसीलिए उन्होंने जो है उद्धव को भेजा था। उद्धव जो थे कृष्ण के बहुत प्रिय मित्र थे। ठीक है, तो उद्धव के जरिए जो है कृष्ण ने एक संदेश भेजा था गोपियों को, ताकि गोपियाँ जो हैं कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी, उनकी जो विरह वेदना थी उनको शांत किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक संदेश भेजा, लेकिन उद्धव जाके वहाँ पे ज्ञान ज्ञान मार्ग की तरह जो है बातें करने लगे। ठीक है, उद्धव ने जाके वहाँ पे ज्ञान मार्ग चुन लिया और वो गोपियों को जो है ज्ञान सिखाने लगे। ठीक है, इससे जो है गोपियाँ बहुत चिढ़ गई। ठीक है, और उद्धव पे जो है व्यंग करने लगी। ठीक है, क्योंकि गोपियाँ जो थी उनको प्रेम मार्ग पसंद था। ठीक है, इसलिए उद्धव का जो संदेश था उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर क्या होता है, वहाँ पे एक भौरा आ जाता है। ठीक है, भौरा मधुमक्खी जैसा होता है, ठीक है, उसी को भौरा कहते हैं। तो भौरा आ जाता है, फिर यहीं से जो है गीत की शुरुआत होती है। इसीलिए जो है गीत जिससे पद लिए गए हैं उसका नाम है भ्रमर गीत। भ्रमर को हम हिंदी में भौरा ही कहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, गोपियाँ जो हैं भौरे के बहाने जो हैं उद्धव पर व्यंग्य करने लगती हैं। ठीक है, उद्धव का मजाक उड़ाने लगती हैं। अब ये 4 पद हैं, इसमें हम पहला पद इस वीडियो में देख रहे हैं, बाकी जो तीनों पद हैं वो हम सेपरेट वीडियो बना के इसमें आपको समझा देंगे। ठीक है, तो पहला पद हम देखने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला पद है, मैं लाइन वाइज आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, तो जब भौरा आ जाता है तो उसके बाद की ये बातचीत है। तो गोपियाँ क्या कहती हैं? उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। ठीक है, तो इन दोनों लाइन का मतलब क्या है? तो गोपियाँ जो है उद्धव को कहती हैं कि तुम बहुत बड़भागी हो। बड़भागी कौन होता है? जिसका भाग्य बहुत अच्छा होता है। लेकिन गोपियाँ व्यंग करके कहती है, यानी कि गोपियाँ कहना चाहती है कि उद्धव जो है भाग्यहीन है। ठीक है, लेकिन व्यंग करने की वजह से उन्होंने बड़भागी कहा। क्यों कहा? क्योंकि उद्धव जो है कृष्ण के बहुत प्रिय मित्र थे और कृष्ण जी के साथ रहकर भी जो है उनके प्रेम से वो कभी वंचित वंचित रह गए। ठीक है, उनको जो कृष्ण जी का प्रेम है वो कभी समझ नहीं आया, इसलिए जो है गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कह रही थी। ठीक है, फिर दूसरी लाइन क्या है? अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। ठीक है, तो गोपियों ने कहा कि कृष्ण की संगति में रहते हो तुम, कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी जो है तुम उनके प्रेम से अछूते हो, उनके प्रेम से तुम वंचित रह गए, तुम्हें उनका प्रेम नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद क्या है? पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। इन दोनों लाइनों में जो है क्या कहा गया है? तो गोपियाँ जो हैं वो उद्धव की तुलना करने लगती है कमल के पत्ते से और तेल के सागर से। ठीक है, सागर नहीं गागर, यहाँ पे देख लीजिए तेल की गागरी लिखा है। ठीक है, और पात यहाँ पे क्या है? पत्ता, पुरैनी पात, यानी जो कमल का पत्ता होता है और जो तेल की गागर होती है, उससे जो है गोपियाँ उद्धव की तुलना करने लगती है। क्योंकि ये दोनों जो हैं, जैसे हम कमल के पत्ते की बात कर लीजिए, तो ये जल में रहते हैं लेकिन इनको जल का जो है कोई भी असर नहीं पड़ता। उसी तरीके से तेल की जो गागरी है, यानी तेल का जो मटका है, उसमें भी यही चीज़ है। ठीक है, इसीलिए जो है गोपियाँ उद्धव की जो तुलना है
वो कमल के पत्ते और तेल की गागर से करती है, क्योंकि वो कृष्ण के पास रहकर भी उनका जो प्रेम है उससे वंचित रह गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। ठीक है, इन दोनों लाइनों का अर्थ क्या है, तो ये वाली लाइन है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। इसका अर्थ क्या है कि गोपियाँ कहती हैं कि वो तो बहुत अबला हैं और भोली भाली हैं। ठीक है, दृष्टि न रूप परागी, और वो जो है छल कपट और चतुराई से दूर रहती थी। ठीक है, तो गोपियाँ ये बताना चाहती हैं कि उद्धव जो है कृष्ण के पास रहकर भी उनका प्रेम कभी हासिल नहीं कर पाए, और जो गोपियाँ हैं बिल्कुल सीधी सादी, भोली और अबला हैं। ठीक है, और वो किसी भी प्रकार के छल कपट और चतुराई से दूर रहती हैं। फिर लास्ट लाइन क्या है, सूरदास अबलाहम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। ठीक है, तो गोपियाँ जो है अपनी तुलना जो है चींटी से करने लगती हैं। ठीक है, और कृष्ण की तुलना किससे करती है, गुड़ से। ठीक है, इन दोनों लाइनों का यही अर्थ है कि गोपियाँ जो हैं अपने आप को बताती हैं कि वो अबला और भोली भाली हैं और किसी भी प्रकार के छल कपट से जो है वो दूर हैं। ठीक है, फिर गोपियाँ क्या करती है, अपनी तुलना गुड़ से करती है, सॉरी चींटी से करती है, और कृष्ण जी जो थे उनकी तुलना गुड़ से करती है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से जो चींटी है वो जब गुड़ से चिपक जाती है तो वो कितने भी कोशिश कर लेती है तो वो गुड़ से अलग नहीं हो पाती। ये जो, ठीक है, इसमें इसे करने में जो चाहे उसकी जान ही ना निकल जाए। ठीक है, फिर भी जो है वो चींटी जब गुड़ से चिपक जाती है तो वो उससे अलग नहीं हो पाती। उसी तरीके से जैसे गोपियाँ हैं जब कृष्ण के साथ रहती हैं तो उनका यह है मानना है कि कितना भी मुश्किल समय ना आ जाए, अंतिम समय तक ना आ जाए, उनकी मृत्यु का समय तक नहीं आ जाए, लेकिन वो जो है कृष्ण से दूर नहीं होना चाहती। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये जो पहला पद है समझ आ गया। एक बार मैं बता देता हूँ रिवाइज करके। तो ये जो पद है इसमें गोपियाँ जो हैं उद्धव को बड़भागी कहकर व्यंग्य करती है कि उद्धव जो हैं कृष्ण जी के इतना निकट रहकर भी उनका जो प्रेम है उसे कभी हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, और उसकी उद्धव की जो तुलना है गोपियाँ किससे करती हैं, कमल के पत्ते से और तेल की गागरी से। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है जल के निकट रहकर भी इन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, फिर गोपियाँ क्या कहती है लास्ट में कि वो जो हैं बहुत भोली भाली हैं। ठीक है, अबला हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार के छल कपट से वो दूर हैं। ठीक है, फिर वो अपनी तुलना किससे करती है, चींटी से, और कृष्ण जी की तुलना किससे करती है, गुड़ से, क्योंकि जैसे चींटी जो है गुड़ से जब चिपक जाती है तो कितना भी प्रयास कर ले वो उससे नहीं निकल पाती। ठीक है, जब तक उसकी जान ना चली जाए। ठीक है, तो गोपियाँ भी यही कहना चाहती हैं कि हम कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, और अंतिम समय तक जो है उनसे दूर नहीं होना चाहते। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको पहला पद समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में आपको दूसरा जो पद है उसका अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो ये दोस्तों वीडियो जो है शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।